सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। आज ये दास आपके लिए एक ऐसे परम संत की कथा लेकर आया है जो ब्राह्मणों के प्रति, गुरु के प्रति इतने ही कोमल हृदय के थे कि जिनकी कथा हम आपको क्या बताएं। वे इससे पहले जो हमने आपको कथा बताई यामानुजाचार्य जी की, उन्हीं के परम शिष्य थे श्री रामानुजाचार्य जी। तो ये कथा श्री रामानुजाचार्य जी की। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे विनती करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ या हरि शरणम अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। श्री रामानुजाचार्य जी बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे। सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। ये आलवंदार श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा में थे, उन्हीं के शिष्य थे। हमने अभी आपको बताया था ना। इनकी बुद्धि बाल्य अवस्था से ही इतनी तेज थी कि जब ये बहुत छोटी अवस्था के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। ये कांची के तिरुकुंदुर नामक क्षेत्र में रहते थे। ये बाल्य अवस्था में जब थे तब इन्होंने यादव प्रकाश नाम के गुरु से वेदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरु की व्याख्याओं में दोष निकाल दिया करते थे, उनमें गलती निकाल दिया करते। इससे उनके गुरु को बहुत बुरा लगता। और गुरु बुरा तो ठीक, इनके गुरु स्वयं इनके प्राण लेने को उतारू हो गए। इनके सहाध्यायी एवं चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि रामानुज को काशी यात्रा के बहाने ले जाओ और जंगल में ले जाकर इनका काम तमाम कर दो, इन्हें मार दो। परंतु कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। उस समय वहां पर एक व्याध और उनकी स्त्री से इनकी प्राणों की रक्षा हुई। चरित्र बल और भक्ति में रामानुज तो बड़े अद्वितीय थे। इन्होंने कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त की थी। कांची नगर की राजकुमारी प्रेत बाधा से मुक्त करी थी। कैसे मुक्त करी थी? तो वहां कांचीपुरम की, कांची नगरी की राजकुमारी को एक प्रेत के वश में थी। वह प्रेत कोई और नहीं अपितु ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस क्यों हुआ? कि उनके पास में वह ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण था, जिन्होंने ब्राह्मण प्रारंभ में ब्राह्मण होने के बाद भी विद्या दान नहीं की। इस कारण उन्हें ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। अब वहां के राजा ने अपनी पुत्री के ऊपर से प्रेत हटाने के लिए पहले तो इनके गुरु को बुलाया, यादव प्रकाश जी को। यादव प्रकाश जी अपने शिष्यों के साथ कांची नगर आए और वहां आने के बाद बहुत मंत्रोच्चार किए। परंतु उस प्रेत ने उस कन्या के मुख से बोला कि तू चाहे कितना ही मंत्र पढ़ ले, कितना ही क्यों ना को जोर लगा ले, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, परंतु तेरा जो ये शिष्य है रामानुजाचार्य, यदि ये अपना हाथ, अपना अभय मेरे सर पर रख दे तो मैं इस प्रेत बाधा से मुक्त हो जाऊंगा। रामानुजाचार्य जी ने आगे आकर और राजकुमारी के मस्तक पर भगवान का स्मरण करते हुए जैसे ही उनके मस्तक पर हाथ रखा, ऐसे ही ब्रह्म राक्षस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। अब इनकी कथा तो बहुत बड़ी है प्रियजनों, परंतु हम आपको सूक्ष्म में बताते हैं। ये थे तो गृहस्थ, परंतु इनकी पत्नी जितने ही ये ठाकुर जी के प्रति
भक्ति मार्ग में थे, उतनी ही इनकी पत्नी विलक्षण थी। इनकी पत्नी का नाम तजम्बा, इनकी पत्नी का नाम। इनकी पत्नी की कथा तो बहुत है, परंतु हम आपको सूक्ष्म में बताते हैं। इनकी पत्नी जातिवाद और इन सबको बहुत महत्व देती थी। अरे प्रियजनों, एक छोटी सी बात मुझे बताना, आज यदि आप स्कूल जाते हैं तो क्या आप शिक्षक से ये पूछते हैं कि आपके क्या ज्ञाति है? ये वैष्णव दीक्षा ले रखे थे रामानुजाचार्य। इनके गुरु 5 बने। 5 गुरु कैसे? तो इनके पहले गुरु श्री कांची पूर्ण जी, दूसरे महापूर्ण जी, तीसरे गोष्ठी पूर्ण जी, चौथे शैल पूर्ण जी और 5वें मालाधर जी। अब एक समय की बात है, इन्होंने अपने गुरुदेव को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। अब गुरुदेव अन्य मार्ग से इनके यहाँ पर पहुंच गए और ये उनको बुलाने के लिए किसी और मार्ग से गए। पीछे से पहुंचे ना, तो इनकी पत्नी ने क्या किया कि जैसे इनके गुरुदेव भोजन कर रहे थे, तो भोजन कराने के बाद बचा हुआ सारा भोजन इन्होंने शूद्रों में बांट दिया और रसोई साफ करके दोबारा से भोजन बनाकर इनके लिए रख रखा। इन्होंने पूछा कि इसका ऐसा करने का कारण क्या? तो इन्होंने कहा आपके गुरु की अन्यत्र जाति के, इसलिए। इनके मन में बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। देखिए, किसी संत के साथ ऐसा करें तो उनके बड़ा खेद होता है। इनको बड़ा दुख हुआ कि क्यों ऐसा किया। इतने पे ही इनकी पत्नी नहीं रुकी। इनके दूसरे गुरु एक समय श्री राधे, महापूर्ण जी की पत्नी कुएं पर जल भर रही थी, वहां ये भी जल भर रही थी। तब वहां पर कांची महापूर्ण जी की पत्नी के घड़े से कुछ जल की बूंदें छटककर रामानुजाचार्य पत्नी तजम्बा जी के घड़े पर पड़ गई। तब इन्होंने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। अब भाई वो तो गुरु पत्नी थी, शांत होकर वहां से चली गई। उन्होंने जाकर सारी बातें महापूर्ण जी को बताई और महापूर्ण जी उनसे कुछ बोलते हुए सांत्वना दी और चुपचाप करके साथ लेकर कांची से श्रीरंगम आ गए। रामानुजाचार्य जी को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही खेद हुआ, वह चुप रहे। अब तो इसके बाद में एक और घटना बन गई। रामानुजाचार्य जी के वहां पर एक ब्राह्मण, दीनहीन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया। अब तो वह दीनहीन हालत में था, तो उनको बड़ा ही रामानुजाचार्य जी की पत्नी तजम्बा जी ने बड़ा ही फटकारा, इतना दुत्कारा कि वह बेचारा वहां से रोता हुआ रास्ते में निकल गया। रास्ते में रामानुजाचार्य जी से मुलाकात हुई। वे उन्हें देखकर समझ गए कि रोता हुआ ब्राह्मण अवश्य मेरे घर से आया। तब उन्होंने देख लिया कि ब्राह्मण रो रहा है, तो उनसे पूछा, उन्होंने कारण पूछा ना, ऐसे ही इनके मन में संन्यास लेने का भाव प्रकट हो गया। इन्होंने उसको रास्ते में फल फलादी सब खरीद कर दिया कि ये सब लेकर जाओ और जाकर मेरी पत्नी से कहना कि ये सब आपके मायके से दिया है और आपके मायके में आपके लिए बुलावा आया है, आपकी बहन के विवाह है, आपकी बहन का विवाह है, तो आप वहां चलिए। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, बड़े अच्छे सुंदर वस्त्र धारण किए और वहां जाकर बोला कि मैं आपके पियर से आया हूं और आपकी बहन का विवाह है, तो आपको वहां बुलावा भेजा है। जैसे ही रामानुजाचार्य जी घर पधारे तो इनकी पत्नी ने कही मेरी बहन की शादी है, तो उन्होंने कही कि ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगा, तुम वहां जाकर तैयारी करो, सब कुछ करो। जैसे ही इनको विदा किया, ऐसे रामानुजाचार्य जी ने वहां से संन्यास ले लिया। और उस टाइम पे उस तजम्बा जी ने उनका बड़ा सत्कार किया था, ब्राह्मण का, अंदर बैठाया। अब तो इन्होंने इधर इनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। संन्यास लेकर रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम आ गए और अपने संन्यास आश्रम का श्री गोविंद योगी जी उनके गुरु थे, उनके वहां आश्रम में रहे और उनसे श्री गोविंद योगी जी से उन्होंने अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायण की दीक्षा ली। इस मंत्र को उन्होंने गुप्त रखने को कहा कि रामानुज जी इस मंत्र को गुप्त रखना। इनकी कथा बहुत बड़ी है प्रियजनों, परंतु हम आपको सूक्ष्म में बताते हैं।
अगली इनकी कथा हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कभी। तो इनके गुरु ने इनसे कहा कि ये मंत्र को गुप्त रखना। अब इन्होंने क्या किया कि ये बहुत ऊंचे टीले पर चढ़ गए और नीचे जितने अनुयायी थे सबको ये मंत्र की दीक्षा दे दी। इनके गुरुदेव को बड़ा ही क्रोध आया कि जब हमने आपसे ये आज्ञा की थी कि तुम इस मंत्र को गोपनीय रखना, गुप्त रखना, तब तुमने दी क्यों? अब तुम्हें नरकवास होगा। तो इन्होंने कही कि प्रभु, यदि मेरे एक के नरकवास करने से इन सब का भला होता हो तो मैं एक नरकवास भोगने को तैयार हूं। इनके गुरु रामानुज पर इस बात पर बड़े विनय पूर्वक और बड़ा ही इनके ऊपर क्रोध जो था वह एकदम से चला गया और बड़े प्रेम से गले लगाया, आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुजाचार्य जी समदर्शिता, उदारता का परिचय दिया। इनकी एक और कथा है, वह हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो प्रियजनों, ये थी रामानुजाचार्य जी की कथा। अब ये कथा आपको, इस कथा से आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। तो अब इस दास को आगे दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।